फौज और पीटीआई फौज और अवाम के दरमियान जो है वो एक कोलिजन पाथ जो है वो नज़र आती है। ज़रा एक तो वो भी सुनवा दीजिए प्रोड्यूसर साहब के जो डीजी आईएसपीआर हैं उन्होंने जो ये कहा कि जी मुझे रिक्वेस्ट आई पीएमओ से कि आप बीच में कोई किरदार अदा करें, ज़रा वो सुनवा दीजिए और उस पर फिर रद्द अमल क्या आ रहा है ज़रा वो भी डिस्कस करेंगे। ऑप्शंस इस्टेब्लिशमेंट की तरफ से नहीं रखी गई थी। प्राइम मिनिस्टर्स ऑफिस की तरफ से चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ को अप्रोच किया गया था कि जब ये डेडलॉक बरकरार था कि इसमें कोई बीच बचाव की बात करें। सो आर्मी चीफ और DGI भी उसमें गए। वहीं पे ये 3 सिनेरियोज डिस्कस हुए कि क्या क्या हो सकता है। तीसरी ऑप्शन जो थी उस वक्त वज़ीर-ए-आज़म साहब ने कहा कि ये दिस इज़ एक्सेप्टेबल, ये आप हमारे बिहाफ पे उनसे बात करें। सो चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ ने फिर उस वक्त जो अपोजिशन थी PDM उनके पास लेके गए, उनके सामने ये गुजारिश रखी। उन्होंने कहा कि जी हम इस तरह का कोई कदम अब नहीं करेंगे, वी विल गो एज वी वांट एज वी हैव प्लान्ड एंड दैट इज़ इट। कोई ऑप्शन इस्टेब्लिशमेंट की तरफ से ना दिया गया ना सामने रखा गया। कोई ऑप्शन इस्टेब्लिशमेंट की तरफ से नहीं दिया गया। मंदोखेल साहब की तरफ जाऊंगी लेकिन उससे पहले ज़रा सुनवा दूँ आपको। शीरी मज़ारी साहिबा प्रोड्यूसर ज़रा चलवाइए। वो ये कह रही है मैं वाजे कर दूँ और रिकॉर्ड पर ले आऊँ कि वज़ीर आज़म ने सियासी डेडलॉक के खात्मे के लिए फ़ौज से मदद तलब नहीं की। फ़ौज ने इस वक्त के वज़ीर दिफा परवेज़ खटक के ज़रिए मुलाकात का वक्त मांगा और 3 तजावीज़ दी कि वज़ीर आज़म मुस्तफ़ी हों, अदम एतमाद का सामना करें या नए इंतखाबात कबूल करें। ये शीरी मज़ारी साहिबा ये बात कह रही हैं मंदोखेल साहब, लेकिन इस वक्त हम जो देख रहे हैं बेसिस का मामला हो, कंस्पिरेसी का मामला हो, सालिसी का मामला हो, मेरा ख्याल है अब ऑल दैट्स नीडेड। अब जो बयान अगला आएगा वो ये है कि जी शायद DG ISPR भी कोई सियासी नुमाइंदा जो है वो बन गए हैं किसी पॉलिटिकल पार्टी का। क्या कहेंगे, ये जानबूझ के की जा रही है इंतशार की कैफियत? डॉक्टर मारिया, मुझे तो हंसी आ रही है उस बात पे। 4 साल से जब ये नया असम्बली आया था पहले दिन बिलावल भुट्टो साहब ने, शहबाज शरीफ साहब ने, दोनों ने ऑफ़र की है कि इमरान खान कदम बढ़ाओ, हम तुम्हारे साथ है। शहबाज शरीफ साहब ने बोला आइए मीसाक की मैशत पे बात करें, तो आवाज़ें लगना शुरू कर दिए कि NRO मांग रहे हैं। 4 साल तक NRO करते, आज NRO के लिए ये रियासती अदारों के पाँव पड़े हैं और ये पाँव पड़ने से पहले जो तकब्बुर उसका देख ले। उन्होंने कहा अल्लाह का मैं शुक्र अदा करता हूँ, उन्होंने जो है ना वो अदम एतमाद लाया। अब मैं बताऊँगा इनको, बताना क्या था हमने बता दिया है। ऐसे दूध से मक्खी की तरह निकाल दिए कि अगले उसके 25 नस्लें याद रखेगी कि हमारा साथ हुआ क्या। और अभी कल सुबह डिप्टी स्पीकर का अदम एतमाद है और ज़रा हिम्मत पकड़ के इस्तीफ़ा नहीं दे आए ताकि हाउस में आपको भी इसी तरह दूध से मक्खी की तरह निकाल के बाहर फेंका जाए इन लोगों ने। और फिर दूसरी बात ये जो जितनी भी साजिशें कर रहा है इनके ख़िलाफ़ पूरी ज़िंदगी ये कहते हैं हम 1 पेज पे है, एम्पायर की उंगली, ये सारी चीज़ें इनको सारी चीज़ पश्तों में कहावत है कि जानमाज पे तो खड़ा कर दोगे, नमाज कौन पढ़ाएगा। इनको जानमाज पे खड़ा कर दिए RTS सिस्टम बिठा के, मगर आगे पता चाहिए तो नहेलों का IG बन गया। सवाल ये है कि इस मुल्क का पूरा बेड़ा गर्क करने वाला ये सफारती ताल्लुकात, खारजा पॉलिसी, ये सारी चीज़। और मैं एक चीज़ और बता दूं डॉक्टर मारिया, मैंने पहले दिन कहा ये शाह महमूद कुरैशी का, शेख रशीद का और फवाद चौधरी का चाल था इसको फंसाने के लिए। ये नहीं माने, महीना बाद 2 महीने बाद ये मेरी बात मानेंगे। वाकई इन तीनों का चाल था, ये जाली मरासला बनवा के अपनी सफ़ीर से और इनको फंसाने के लिए। और बिलावल भुट्टो साहब ने असम्बली के फ्लोर पे बोला था कि इस आदमी से बच के रहो, शाह महमूद कुरैशी से, याद है आपको, बच के रहो। इसको मैं इतना था जब मैं इसको जानता था कि ये जियो भुट्टो का नारे लगाते हुए तो ये शख्स से दूर है, तो उस शख्स ने उनको मरवाया। लेकिन अभी भी उसको होश है, अभी भी उसको ये है कि असम्बली के अंदर ये नहीं आएंगे। 3 महीने के अवल तो ये असम्बली का ये इस्तीफ़ा जाली है। इलेक्शन कमीशन, मुझे उम्मीद है इसने मीटिंग कल बुलाई है क्योंकि इन लोगों से का इस्तीफ़ा जो है ना वो मंजूर नहीं हो सकता था क्योंकि स्पीकर है ही नहीं है। डिप्टी स्पीकर ने जो है ना उसको सबको ओके कर दिए, जबकि रूल्स ये है कि एक एक फ़र्द आएगा उससे ओके कराएंगे, हैंड राइटिंग होगा तब जाके होगा। लेकिन ये सब जाली तरीके से किए हैं और फिर भी उसके बावजूद 32 लोग इनके मिसिंग है, 32 लोग इनके उस इस्तीफे में मौजूद नहीं है। तो और अगर ईमानदारी से इस्तीफे लिया जाए तो 50-60 के अलावा कुछ नहीं होगे। और 25 ये रिजर्व सीट को खवातीन वाले यही बेचारी जो है ना उसको डिफेंड करने के लिए मौजूद होंगे या वो 4 अकलियत होंगे। सवाल ये है इनको अब पता चले। देखिए मारिया, मैं एक तारीखी बात बताऊं, पीपल्स पार्टी ने 1985 में इलेक्शन का बायकाट के आज तक का मुबगत रहे उसको, आज तक
इनको अभी पता नहीं है, इनको याद आ जाएगा अगले 6 महीने में कि इनके साथ हुआ क्या। चलें, दानियल साहब, आप इस पे क्या नज़र आ रहा है आपको कि इस वक्त जो पाथ जिस पे ट्रेड कर रही है पीटीआई, क्या अगले कुछ दिनों में हम ये देखेंगे कि अब जो ये आईएसपीआर की तरफ से बयानात आ रहे हैं, कहा जाएगा कि जी ये गलत बयानी है, ये सियासी बयान है, उनको भी जो है इसमें इम्प्लिकेट किया जाएगा? एक तरह से टैसिटली तो किया जा रहा है, मतलब नॉट इन सो मेनी वर्ड्स, बट आलिया साहिबा कह रही है कौम खुद जो है वो फैसला करे, शीरी मज़ारी साहिबा कह रही है ये कुछ हुआ ही नहीं इस तरह का, तो ये उसी बात पे जा रहे हैं फिर। डॉक्टर साहब, ये वो इमेच्योर लोग हैं कि जिन्होंने डे 1 से पाकिस्तान की आवाम को, यूथ को गाली देना सिखाई, उनको बड़े छोटे की तमीज़ ख़त्म करके गहरबानों को पकड़ने की तमीज़ सिखाई। इन्होंने पाकिस्तान को डे 1 से डिवाइड करने की बात की।